हेलो दोस्तों, मैं सीपी रॉय। आज आप लोग को एक केमिस्ट्री का टॉपिक बताने वाला हूं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के पूछे जाते हैं कि राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम क्या होता है, कैसे होता है, इसकी सीमाएं कैसी होती है, सारी डिटेल्स आपको देने वाले। बस वीडियो के एंड तक जरूर मेरे प्यारे साथियों जुड़ते रहना। अगर वीडियो के लास्ट तक नहीं जुड़ोगे तो आप समझ नहीं हो पाओगे, आपका 5 नंबर कट भी सकता है मेरे प्यारे साथियों। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े, आपको पूरी डिटेल्स मैं देने वाला हूं। बस वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़ते रहना। मैं बताने वाला हूं कि राउल्ट्स का नियम, मतलब राउल्ट्स के नियम किस किस आधार पर और कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, आज की सारी डिटेल्स आपको देने वाले हैं। तो यहाँ आप लोग को मैं बता रहा हूँ। माना कि हमने यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं लिखने के लिए राउल्ट राउल्ट के आवासशील पदार्थ के विलायकों में विलयनों के संबंध में एक नियम दिया, एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान से जरा सुनने। राउल्ट के आवासशील पदार्थ के विलायकों में विलयनों के संबंध में एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है। फिर अगर बात किया जाए कि जो मेन नियम होता है उसको समझिए। राउल्ट का नियम यहाँ पर कि राउल्ट का नियम कैसे कैसे सिद्ध किया जाता है, यहां से स्टार्ट होता है। देखिए, वाष्प दाब आपेक्षिक क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन के, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के विलयन के देख लीजिए, यहां समझ लीजिए। सबसे पहले वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के विलयन के विलय के मोलों की संख्या मोल प्रभाज्य या मोल अंश के बराबर होता है, मोल प्रभाज्य या मोल अंश के बराबर होता है। जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए। हमने कहा राउल्ट का नियम क्या होता है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के विलयन के विलय के मोलों की संख्या मोल प्रभाज्य या मोल अंश के बराबर होता है। अब इसका क्या होता है सूत्र, इसको समझ लीजिए। P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। मेरे प्यारे भाई यही, लेकिन अभी इसको हम सिद्ध नहीं बता रहे हैं। अभी ये नहीं, इसको मैं बता दिया, लेकिन इसको आया कैसे, ये इतना आया कैसे, सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला। बस वीडियो के एंड तक जरूर जुड़ते रहना, बस आपको सारी डिटेल्स मैं देने वाला हूँ।
देखिए पूरा समझ लीजिए, यदि इसको समझ लीजिए, यदि समान ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यदि क्या हमने बोला, यदि समान ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, क्या है, P0 है, तब विलयन में, अब यहाँ पर क्या बोला जाएगा, तब विलयन का वाष्प दाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब तो विलयन का वाष्प दाब यहाँ पर PS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। अब आपका क्या आ जाएगा, P और PS, यहाँ पर P0 यहाँ पर क्या हो गया, हाँ P0 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर PS हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी n जो स्मॉल m बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इनको अभी सिद्ध करना है हमें। बस वीडियो के लास्ट तक मेरे प्यारे साथियों आप जुड़ते रहना, आप लोग को एकदम कंठस्थ हम बताने वाले हैं। समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, यहाँ पर पूरा समझना है कि विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल M तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल M तथा विलयन के मोलों की संख्या स्मॉल m हो तो, क्या स्मॉल m हो तो, आप लोग इसको देख सकते हैं। हमने क्या बताया सबसे पहले कि विलायक के मोलों की संख्या इस कैपिटल M तथा विलयन के मोलों की संख्या स्मॉल m हो तो। अब इसको अगला मतलब दूसरे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, इसी वीडियो के दूसरे में बताने वाला हूँ कि बस आप देख लीजिए। यहाँ बता रहा हूँ कि राउल्ट्स के नियम अब यहाँ पर सिद्ध करना कि क्या क्या यहाँ पर क्रिया होती है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा गया, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, मतलब अब यहाँ पर राउल्ट का नियम कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो हमने वहां पर सबसे पहले हर बात को बता दिया है कि माना यहाँ पर क्या बता रहे थे कि उपरोक्त समीकरण में स्पष्ट है कि विलयन का वाष्प दाब अणुसंख्यक गुण है P0 यहाँ n है, यहाँ पर n है, काट दे यहाँ पर माइनस NPS प्लस PON माइनस NPS, इतना हो गया। फिर P यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इतना आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर PS यहाँ पर क्या हो जाए, इस n को लिया और इस n को लिए तो n प्लस n होगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर दिए क्योंकि यहाँ के हमने यहाँ को ले लिया और इसको ले लिया था, बचे यही वाला PS था तो ये प्लस था तो प्लस में कर दिया, P0n हो जाएगा। यहाँ पर देखिए PS, ये PS को हमने यहाँ पर कॉमन लिया, यही n को हम लोग रिटर्न कर दिया क्योंकि ये 0 हटाया तब हमको यहाँ पर इतना मिला, स्मॉल n प्लस कैपिटल N प्लस PO माइनस n और PO फिर n हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम अभी नहीं लिखेंगे, n को रोक लेंगे तो PS बराबर P0 हो जाएगा। अब जब हम इसको लिखने का पूरा प्रक्रिया करेंगे तो लिखने का यहाँ पर देखेंगे PS बटे P0 बराबर स्मॉल n फिर हो जाएगा क्या, स्मॉल n हो यहाँ पर हो जाएगा, फिर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि क्या मिस्टेक है कि यहाँ पर जो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पर एक n है, यहाँ पर मतलब कैपिटल N है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जब सिद्ध करेंगे
तो यहाँ पर क्या मेरे भाई लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल एन। क्या लेंगे, कैपिटल एन प्लस, मतलब कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये आप लोग का अब उत्तर आ गया। आप लोग को उत्तर आ गया। अभी उसकी सीमाएं बताएंगे कि राउल्ट के नियम किस किस सीमाएं पर चलते हैं। बस वीडियो के लास्ट तक मेरे प्यारे साथियों जरूर जुड़ते रहना। बता रहा हूं तो कि राउल्ट के नियम की सीमाएं यहाँ पर देख लीजिए। राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम सिर्फ, राउल्ट के नियम सिर्फ वैद्युत अनपघट्यों के, क्या, वैद्युत अनपघट्यों के, वैद्युत अनपघट्यों के तनु विलयन पर, तनु विलयन पर लागू होता है। क्या होता है इसका पहला नियम, मतलब इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, इनका क्या कारण है, राउल्ट के नियम सिर्फ वैद्युत अनपघट्यों के तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं, पहले आप लोग ध्यान से बस सुन लीजिए। दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं, देखिए, लागू होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। क्या है राउल्ट का, मतलब राउल्ट का नियम, यहाँ पर राउल्ट का नियम आवासीय विलयनों पर लागू होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इतना आप समझ गए। फिर इनका तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यहाँ पर क्या है, तीसरा नियम भी समझ लीजिए आप। तीसरा नियम क्या है, जो पदार्थ विलयन में, जो पदार्थ विलयन में अपघटित होते हैं वे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। मेरे प्यारे साथियों समझ गए। जो पदार्थ विलयनों में अपघटित होते हैं, हाँ होते हैं, वे राउल्ट के नियम का पालन कभी नहीं करेंगे, पालन करते ही नहीं है। राउल्ट के नियम का पालन वो कभी नहीं करेंगे। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया, जो पदार्थ विलयन में अपघटित, जो विलयन में टूट जाता है, वे राउल्ट के नियम का पालन करेगा ही नहीं। इतना आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। फिर अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं वे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को ये पूरा, ये आपका 5 नंबर तैयार हो गया। कितने नंबर तैयार हो गया, 5 नंबर तैयार हो गया। इतना आप लोग लिख देना, बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर आपका तैयार हो गया। अगर आप लोग को समझ में आया है मेरे प्यारे साथियों, तो दूसरों तक जरूर शेयर करें। जो क्लास 11th 12th में है उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करो
और मैं इसमें एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने को आपको प्रयास किया हूं। आप अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप लोग शेयर करेंगे।